हेलो गाइस, मैं हूँ उमाइश मल्होत्रा। और आज मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कैंडल ली है और मेरे पास एक पेपर है। तो पहले मैं आपको उस पेपर से कुछ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये पेपर है मेरे पास। तो अब देखिए, मैं इस पे इसको फ्लेम पर रखूँगा। ये देखिए, मैंने इस पेपर को फ्लेम पर रखा। तो ये देखिए, ये जो मैसेज है, ये के जो है ये विजिबल हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोच रहे होंगे ये मैसेज कैसे आया, ये इस पर के कैसे विजिबल हुआ। तो ये सिंपल सा साइंस का एक्सपेरिमेंट है। तो ये मैं बताऊंगा ये मैंने कैसे किया, और मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा, साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों होता है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, मैंने लेमन जूस, जो नींबू का रस होता है, उसकी उसकी मदद से किया है। ये देखिए, ये लेमन जूस है। तो मैंने बस किया, ये लेमन जूस एक देखिए कटोरी में लिया है। तो अब मैंने ये जो ईयरबड है, एक पेपर लिया, ईयरबड्स को इस लेमन जूस में मैंने डिप करके मैसेज लिख दिया, जो भी पेपर पे मैसेज लिखना है। और मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने उस जब उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो लेमन जूस में जो वाटर होता है वो सारा एवेपोरेट हो गया। और पर जो पेपर पर सिट्रिक एसिड रह गया, जो लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है वो रह जाता है। तो फिर मैंने वो पेपर लिया। तो जैसे आपके सामने अभी ये पेपर है, ये मैंने मूव करा था, इस पे वही मैसेज लिखा था मैंने लेमन जूस से। फिर फ्लेम के ऊपर मैंने मूव करा, तो ये मैसेज विजिबल हो गया। तो अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो हमें ये जो मैसेज हमने लिख लिया और इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो फिर हम जो ये पेपर लेंगे, तो जब हम ये पेपर लेंगे तो हमें इसको बिल्कुल फ्लेम के पास नहीं रखना है, तो पेपर जल जाएगा। तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा, मैसेज ही नहीं दिखे। जब पूरा पेपर जल गया फिर हमारे मैसेज का क्या फ़ायदा। तो इसे हम थोड़ा फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जिससे कम हीट आए। अब आपको एक और टर्म के बारे में मैं बताता हूँ, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पर हमारे दो सब्सटेंस है, एक तो पेपर है और दूसरा जो सिट्रिक एसिड है हमारे पास। तो अब देखिए, सिट्रिक एसिड जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है पेपर से। तो जब हम इसे फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा रखें, मतलब हम कम हीट देनी है। अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो एक ही बार में पेपर जल जाएगा। तो हम कम हीट दे रहे हैं। तो अब हम सेम अमाउंट की हीट दे रहे हैं, पेपर और सिट्रिक एसिड पे सेम अमाउंट की हीट जा रही है, पर इग्निशन टेम्परेचर सिट्रिक एसिड का कम है। तो ये इस वजह से क्या होगा, ये जो सिट्रिक एसिड है ये पहले बर्न हो जाएगा, और इसी वजह से देखिए ये जो मैसेज विजिबल हो जाएगा। अब अगर मैं उसी जगह पे ये पेपर रखा रहता मैसेज विजिबल होने के बाद, तो पेपर भी बर्न हो जाता, क्योंकि थोड़ा टाइम लेने के बाद तो उसका भी इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा वो पेपर अपने। तो वो बर्न हो जाएगा। पर मैंने क्या किया, जैसे ही एक एक जैसे यहाँ का अगर विजिबल हो गया तो मैंने थोड़ा मूव कर लिया ताकि दूसरी जगह का विजिबल हो जाए मैसेज। तो यही रीज़न है कि इग्निशन टेम्परेचर सिट्रिक एसिड का कम होता है, वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, या कह लें हम पहले बर्न हो जाता है। तो इसीलिए मैसेज विजिबल होता है। अब जैसे मैंने ऐसे भी ट्राई करा था, जैसे हम लेमन जूस लें और इस पेपर पर लगा दें, फिर मैंने फ़ौरन तुरंत ही इसको फ्लेम के ऊपर रख कर ट्राई करा, पर तब जो मैसेज था वो विजिबल नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल में इसका ये रीज़न हो सकता है कि जो लेमन जूस में वाटर होता है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो और आपको पता ही है, वाटर तो काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का। तो अब जब वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो सिट्रिक एसिड है उसको हीट कहाँ से मिलेगी बर्न करने के लिए। तो इसीलिए ऐसा मैंने देखा कि ये जब हम इसे इवेपोरेट कर दें वाटर को, तभी ये विजिबल होगा। अगर हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे तभी ये मैसेज हमारा विजिबल होगा। और जब हम पेपर पर हम लेमन जूस लगाएं, फिर उसको इवेपोरेट करने के लिए रख दें, तो वो मैसेज कुछ कुछ पार्ट से देखिए इसमें आपको थोड़ा पता चल रहा होगा। जैसे मैंने के लिखा है इस पर भी, ये जो दूसरा है आप देखिए, ये दूसरा है, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रही होंगी। पर जैसे मैंने ये वाला पेपर लिया था, इसमें कुछ पार्ट बिल्कुल विजिबल नहीं था के का, बिल्कुल भी। तो
इसका ये रीज़न हो सकता है कि हमें बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे से लेमन जूस लगाना है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा लगा देंगे एक जगह पर तो थोड़ा स्पॉट रह जाएगा। तो देखिए अभी मैंने इसको बर्न नहीं करा, फिर भी थोड़ी थोड़ी लाइंस दिख रही हैं। तो अगर हम बहुत कम लगाएंगे तो भी सही नहीं है, क्योंकि फिर सही से मैसेज विजिबल नहीं होगा। तो हमें सफिशेंट अमाउंट में लेमन जूस लगाना है, जिससे हमारा ये मैसेज जब है तभी विजिबल हो जब हम इसे बर्न करें, जब फ्लेम के ऊपर रखें या फिर हीट दें, वैसे विजिबल ना हो। देखिए इसके पूरे पार्ट नहीं दिख रहे, थोड़ा थोड़ा ये कहीं कहीं से इनविजिबल है, यहाँ ऊपर से थोड़ा है और पूरी तरह से विजिबल नहीं है। पर हाँ, हमें सफिशेंट अमाउंट में एकदम अच्छे से लेमन जूस लगाना होगा अपना मैसेज करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम मैंने सीक्रेट मैसेज एक्सपेरिमेंट रखा है, क्योंकि हम इससे सीक्रेट मैसेज किसी को भी भेज सकते हैं, फिर उससे कह सकते हैं कि इसको थोड़ा फ्लेम के ऊपर रख के देखना और आपको हमारा मैसेज पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है और मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न भी बता दिया। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और इसमें बहुत मज़ा आता है जब ये फ्लेम के ऊपर रख के मैसेज विजिबल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सीक्रेट मैसेज एक्सपेरिमेंट। So please like and share this video and do subscribe my channel. Thank you.